दुनिया में कई ऐसे आविष्कार हुए हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान ही नहीं बल्कि हिला कर रख दिया है। पॉलीग्राफ एक लाई डिटेक्टर टेस्ट है जिसके आविष्कार से लोगों के मन में यह डर बैठ गया, कहीं अब उन्हें झूठ बोलना बंद तो नहीं करना पड़ेगा, कहीं सच के बुनियाद पर जिंदगी के इस इमारत को खड़ा तो नहीं करना पड़ेगा। अगर पॉलीग्राफ के आविष्कार की बात की जाए तो जॉन ऑगस्टस लार्सन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के, उन्होंने 1921 को पॉलीग्राफ नाम की मशीन का आविष्कार किया। पॉलीग्राफ वर्ड को अगर दो भाग में बांटें तो पॉली का मतलब होता है सिग्नल और ग्राफ तो सब जानते हैं, तो सिग्नल के द्वारा बनाया गया ग्राफ ही होता है पॉलीग्राफ। अगर बात की जाए पॉलीग्राफ टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में, आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे लिया जाता है, तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है प्री टेस्ट, जो कि आप अभी देख रहे हैं। प्री टेस्ट इंटरव्यू की बात की जाए तो यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पॉलीग्राफ टेस्ट का। इसी में बेसलाइन तैयार की जाती है एक्चुअल टेस्ट की, और यह लगभग 1 घंटा का होता है, लेकिन असल में यह टेस्ट 15 से 20 मिनट का ही होता है। यह 1 घंटा का इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन को हटाया जाता है, जो सस्पेक्ट है उसको रिलैक्स किया जाता है, कंफर्टेबल फील कराया जाता है, और पूरे प्रोसेस को प्री टेस्ट को करने के बाद उसे अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि आखिर पॉलीग्राफ काम कैसे करता है। उसके बाद और इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि कोई सरप्राइज क्वेश्चन प्री टेस्ट में ना पूछ लिया जाए जिससे ग्राफ राइज कर जाए। और दूसरा होता है स्टीम टेस्ट। स्टीम टेस्ट में जानबूझकर झूठे आंसर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपने लाल शर्ट पहना है तो आपसे पूछा जाएगा क्या आपने सफ़ेद शर्ट पहना है। और उसके बाद आता है एक्चुअल टेस्ट, जिसमें कि इररिलेवेंट और रिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब कि जो उस टेस्ट जो उस क्राइम से रिलेटेड नहीं है, और रिलेवेंट जो क्राइम से रिलेटेड है। उस तरह के कई तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यदि इररिलेवेंट क्वेश्चंस का जवाब अगर उनका ग्राफ ऊपर चला जाता है रिलेवेंट से, तब माना जाता है कि टेस्ट पास कर लिया है आपने क्राइम नहीं किया है। लेकिन अगर रिलेवेंट क्वेश्चन जो कि क्राइम से संबंधित होते हैं, अगर उनका ग्राफ चला जाता है ऊपर, तो यानी कि क्राइम का सस्पेक्ट आप बन जाते हैं। वहीं अगर जापान में कैसे टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, वहाँ एक अलग ही तरीका है। यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ऐसे इंसान के द्वारा जिसे उस क्राइम सीन का कोई नॉलेज नहीं होता है, और सस्पेक्ट से खासकर से MCQ यस नो क्वेश्चन या सिंगल वर्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सीज, काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हैं दोस्तों, जैसे कि साइंटिफिक कम्युनिटी और गवर्निंग बॉडीज़ ने यह भी कह दिया है कि इसे काउंटर मेजर्स के द्वारा डिफीट किया जा सकता है, मतलब कि इसे डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। अगर कुछ और आना था ग्राफ, इसे चेंज किया जा सकता है। हालांकि कई बार कई सुप्रीम कोर्ट्स ने यह भी कहा है एक सुनवाई करते हुए कि एक कॉइन टॉस करने से अच्छा है कि हम एक इंसान के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट को माप लें। तो वहीं अगर काउंटर मेजर्स की बात करें तो काउंटर मेजर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं जिससे आप पॉलीग्राफ टेस्ट को, पॉलीग्राफ एक्सपर्ट को धोखा दे सकते हैं, जिनमें से पहला है जनरल स्टेट और दूसरा है स्पेसिफिक पॉइंट। जनरल स्टेट में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट को पूरे टेस्ट के लिए बदल दिया जाता है आर्टिफिशियली, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट काउंटर मेजर्स में होता है ये कि जब ग्राफ इंक्रीज करने वाला है तभी अपने फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेट को चेंज कर लेते हैं सस्पेक्ट्स, और या फिर जब ग्राफ डिक्रीज करने वाला है
तब उस स्पेसिफिक पॉइंट में अपने ग्राफ को इंक्रीज कर लेते हैं। नेशनल रिसर्च काउंसिल जो कि अमेरिका में मौजूद है, उसका कहना है कि हमारे रिसर्च में कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे हम कह सके कि पॉलीग्राफ टेस्ट एक इफेक्टिव टेस्ट है। उनका तो यह भी कहना है कि सस्पेक्ट्स को ईमानदार और ईमानदार को सस्पेक्ट भी बना सकता है यह टेस्ट, क्योंकि जब कोई नॉर्मल इंसान, कोई इनोसेंट इंसान जब पॉलीग्राफ मशीन पर बैठता है अपने टेस्ट देने के लिए, तब ऐसा भी हो सकता है कि वह डर जाए और उसका ग्राफ जो है इंक्रीज कर जाए, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ग्राफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस टेस्ट में हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट, स्वेटिंग और बॉडी की कंडक्टिविटी नापी जाती है। ये सारे कंडीशंस कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, इनका पता लगाया जाता है ग्राफ्स के माध्यम से। पॉलीग्राफ मशीन को अगर समझने की कोशिश करें तो इसे हम 3 कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। पहला कार्डियोस्फिग्मोग्राफ, जिसमें हम ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को मेज़र करते हैं। वहीं दूसरा है न्यूमोग्राफ, जिसमें हम रेस्पिरेटरी रेट को मेज़र करते हैं। और तीसरा है गैल्वेनोग्राफ, जिसमें हम पर्स्पिरेशन यानी कि स्वेटिंग और हीट स्ट्रेस रिलेटेड क्वेरीज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, लेकिन जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखते रहना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं।